बेसिकली ये जो अजम्पशंस है लॉ ऑफ सप्लाई में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेसिकली यहाँ पे कि लॉ ऑफ सप्लाई बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई ये रिप्रेजेंट करता है सप्लायर को, बराबर ना, सेलर को, जो प्रोड्यूसर है उत्पादन करता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उसका बिहेवियर कैसे होगा? सो उसका बिहेवियर ऐसा होगा कि हाई प्राइस मिलेगी तो वो हाई सप्लाई करेगा, ज्यादा प्राइस मिलेगी तो ज्यादा बेचेगा, लो प्राइस पे लो सप्लाई करेगा, कम प्राइस में कम सप्लाई करेगा, कम प्राइस में क्या करेगा, कम सप्लाई करेगा, हाई हाई लो लो। यहां पे कोड क्या है, हाई हाई लो लो। हाई प्राइस है तो वो हाई सप्लाई करेगा, लो प्राइस है तो लो सप्लाई करेगा। मतलब मार्केट में उसको ज्यादा भाव मिलेगा तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा और कम भाव मिलेगा तो कम बेचेगा। तो ये अजम्पशंस में क्या है, अजम्पशन मतलब अदर थिंग बीइंग इक्वल, कुछ चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए ऐसा एज्यूम करेंगे तो ही क्या होगा, लॉ सप्लाई अप्लाई हो पाएगा, तभी जाके उसको सक्सेसफुल हम लोग कर पाएंगे। ये अजम्पशंस बहुत मैटर करते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट है कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारे जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है, प्रोडक्ट बनाने का जो खर्चा है ना, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। समझो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं 80 रुपए में, उसके ऊपर मेरा प्रॉफिट कितना, 20 रुपए, बेचता हूं कितने में, 100 रुपए में। सो 20 रुपए मेरा प्रॉफिट है, बराबर ना, किसके ऊपर, 80 रुपए मेरा प्रोडक्ट बनाने का खर्चा है, कॉस्ट कितनी है 80, प्रॉफिट कितना है 20, सेल कितना कर रहा हो 120 में कर रहा हो, बराबर, सॉरी 100 रुपए में कर रहा हो। सो यानी जैसे एग्जांपल कि हमारा जो कॉस्ट है 80 रुपए से 100 हो गया तो मेरा प्रॉफिट पे अफेक्ट हो सकता है। सो इट इज अज्यूम दैट देयर इज अ नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अ चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द सेलर। किसके ऊपर असर होगा, सेलर के प्रॉफिट पे असर होगा। देयरफॉर द लेस क्वांटिटी विल सप्लाई एट द सेम प्राइस, वो क्या करेगा, कम प्राइस में, बराबर ना, कम सेम प्राइस पे क्या करेगा, कम क्वांटिटी सप्लाई करेगा। उसको ज्यादा महंगा हो रहा है, प्रोडक्ट बनाने का खर्चा ही ज्यादा आ रहा है, तो क्या करेगा, मार्केट में कम सप्लाई करेगा। वही दिया, देयरफॉर लेस क्वांटिटी विल बी सप्लाई एट द सेम प्राइस, सेम प्राइस पे वो क्या करेगा, कम क्वांटिटी सप्लाई करेगा। तो देखते हैं आगे वाला सेकंड पॉइंट, कांस्टेंट टेक्निक, बराबर ना, प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की टेक्निक है ना, प्रोडक्ट बनाने की जो टेक्निक है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, प्रोडक्ट की टेक्निक बदलनी चाहिए। इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज, जो प्रोडक्शन की टेक्निक है, हम जो प्रोडक्ट बनाने की जो टेक्निक यूज करते हैं वो किस तरह की है, एडवांस है, बराबर ना, या आउटडेटेड है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। इंप्रूव टेक्निक्स, हमने अच्छी टेक्निक यूज की प्रोडक्शन की, में टेंड लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब सिंपल है, अच्छी एडवांस मशीनरी लेके आए, अच्छे एडवांस इक्विपमेंट लेके आए तो आपका क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जितनी अच्छी टेक्निक यूज करोगे प्रोडक्शन की, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। दिस टर्न में लीड टू इंक्रीज इन सप्लाई, इससे क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ेगा एट अ सेम प्राइस, सेम प्राइस पे हम लोग ज्यादा माल मार्केट में सप्लाई करेंगे। तो ये होना भी नहीं चाहिए। उसके बाद नो चेंज इन वेदर कंडीशन, ये बड़ी बात बोली उसने, इट इज अज्यूम दैट देयर इज अ नो चेंज इन वेदर कंडीशन। ऐसा होगा क्या, इट्स नॉट रियल फैक्ट्स, वरना ये रियलिटी से वाकिफ नहीं है, ये अजम्पशंस है, रियलिटी में ऐसा होता नहीं। वेदर कंडीशन जो है वही हमेशा रहेगी नहीं, वरना वेदर कंडीशन चेंज होती रहती है। इट इज अज्यूम दैट देयर इज अ नो चेंज इन वेदर कंडीशन, ये बोलता है कि वेदर कंडीशन बदलनी नहीं चाहिए। नेचुरल कैलामिटी लाइक अ फ्लड्स, अर्थक्वेक, बराबर, बाढ़ है, भूकंप है, ये नहीं आना चाहिए। में डिक्रीज सप्लाई से क्या होता है, सप्लाई डिक्रीज होता है। तो ये लॉ क्या बोलता है बेसिकली कि वेदर कंडीशन बदलनी नहीं चाहिए। आगे नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, टैक्सेशन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी, इसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, रिमेन अनचेंज। ऐसा होगा नहीं, हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ना कुछ चेंजेस करती है, जैसे जीएसटी में चेंजेस करती रहती है, अपने टैक्सेशन पॉलिसी में बदलाव करती रहती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चेंजेस होते रहते हैं। सो ये बोलते कि यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए, इससे क्या होगा, सप्लाई पे असर हो सकता है, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पॉलिसी के चेंजेस की वजह से हमारे सप्लाई पे असर हो सकता है। तो नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी बदलनी नहीं चाहिए, ऐसा ये बोलते एज्यूम करने के लिए। नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो भी क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है और ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, जो कॉस्ट है, वो क्या नहीं होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जितनी बढ़िया आपके पास बेटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होगी, इंक्रीज सप्लाई, आपके पास रास्ते अच्छे हैं, बराबर ना, आपके पास ट्रांसपोर्ट के नए नए टेक्निक्स है या नए नए रास्ते है, बराबर ना, जैसे एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट, इसका आप अच्छा निर्माण कर रहे हो, बराबर ना, या अच्छे तरीके से ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो रही है, तो क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम भी हो सकता है। तो ये बदलना नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं, जैसा है वैसे रहना चाहिए, तो सेम सप्लाई कर पाएंगे, सेम प्राइस पे हम लोग क्या कर पाएंगे, सप्लाई कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्रीज सप्लाई, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा और सेम प्राइस में हम लोग ये कर पाएंगे।
आगे दिया है प्राइस ऑफ अदर गुड रिमेन कांस्टेंट, जो बाकी गुड्स है, अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट गुड्स है, इसकी प्राइस क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, अल्टरनेटिव, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसा। ओके, प्राइस ऑफ अदर गुड्स आर एज्यूम्ड टू बी रिमेन कांस्टेंट, जो अदर गुड्स है उसकी प्राइस क्या होनी नहीं चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए, मतलब दूसरे जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अल्टरनेटिव गुड्स है, उसकी प्राइस में चेंजेस नहीं होने चाहिए। प्राइस ऑफ अदर गुड्स आर assumed to be remain constant if the change in law of supply may not hold true because producer may transfer resources to other product। अब सिंपल है, एक प्रोडक्ट में बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट ए मार्केट में नहीं चल रहा है बट प्रोडक्ट बी मार्केट में चल रहा है, तो मैं प्रोडक्ट ए का सब कुछ प्रोडक्शन बंद करूंगा, वहां पे जो मटेरियल यूज करता है वो सब बंद करके कहां पे अप्लाई करूंगा, वो यूज कहां पे ट्रांसफर करूंगा, वो सारे रिसोर्सेस में ट्रांसफर टू बी करूंगा, मतलब मेरे प्रोडक्ट बी बनाने के लिए अच्छा कोशिश करूंगा। तो सिंपल है, ये अफेक्ट हो सकता है। सो वही दिया उन्होंने, लॉ ऑफ सप्लाई मे नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज प्रोड्यूसर में ट्रांसफर रिसोर्सेज टू अदर प्रोडक्ट। नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, भविष्य के बारे में एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। द लॉ ऑल्सो अज्यूम दैट द सेलर डू नॉट एक्सपेक्ट फ्यूचर में प्राइस चेंज होगी तो, बराबर ना। So the law also assume that the seller do not expect future change in price of product. So इससे भी अफेक्ट हो सकता है, कैसे, तो उन्होंने दिया हुआ है, ओके, when the price rise supply also rise, प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ेगा, and when price fall supply also fall, सप्लाई भी क्या होगा, फॉल ही होगा बेसिकली। तो ये बेसिकली दिया हुआ है उन्होंने।